संग कीर्तन की जय। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कृतानंद स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण बिन शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र भैरी भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री श्री गिद्र गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। ओम अज्ञानत्रिमानदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश्वर गोपी कांतम श्री राधाकांतं नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानो सुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृतान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरताम्। आजातुलम्बभुजो कनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कामलायताष्टतो विशंभरो द्विजभारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणावतारो वंदे अनंतयवभूतमैश्वर्यरननं श्री चैतन्य महाप्रभु निपजिति अभीति प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसाद हने
दत्त समरोपस्य विनेशार्यरणं बालो यात पीकृततात शास्त्रम् दृष्टतात्ववृचलीलाय रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय सा रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरं वाताजमौतं वानर्योतमोकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो, श्यापति रामचंद्र की जय हो, पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो, राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो, श्री कृष्ण गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत कथे लीला कथा प्रसंग पिछले कई दिनों से हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। सर्वे प्रथम हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण की वाणी चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेशों द्वारा इसे श्रवण करने का जो सौभाग्य हम सबको मिल पा रहा है, ये एक और एक मात्र भगवान हरि की कृपा है। आज के इस पावन दिवस पर हम सब लोग श्री चैतन्य चरितमृत जैसे महान ग्रंथ को श्रवण कर पा रहे हैं। ये एक और एक मात्र हमारे गुरु महाराज शिला त्रियोगा महाराज जी की विशिष्ट कृपा है, शिला भक्तिपाद महाराज जी की विशिष्ट कृपा है, शिला प्रभुपाद जी की विशिष्ट कृपा है। साथों साथ पतित पावन करुणा वराने कलीन पावने श्री करुणा वराने श्री चैतन्य महाप्रभु एक विशेष कृपा हम सब पे करते हैं, जिनकी कृपा मात्र से हम सब लोग आज श्री चैतन्य चरितमृत के महान ग्रंथों को श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतकार करते हैं। सबसे पहले हम सबको अपना जीवन सफल, सुशील, विनम्र, नर्मता और भगवान की भक्ति से हम सबको अपने जीवन के अंदर इसे रखना चाहिए। कहते हैं कि भारत भूमि थे ये सहे मनुष्य जन्म आचार, जन्म सारे करिए कर पर उपकार। पहले अपने आप को साफ करो, फिर आप प्रचार करो। भारत भूमि ते शिष्य सहे मनुष्य जन्म आचार, जन्म सारत करिए पर कर पर उपकार। पहले अपने आप को पवित्र करो, अपने मन में भक्ति को प्रज्वलित करो, फिर जाकर प्रचार कार्य करो। आज सर्वप्रथम हम सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जी की ऐसी ही वाणी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महाप्रभु के उपदेशों द्वारा हम सब लोगों ने कथाओं को श्रवण कर कर चैतन्य महाप्रभु जी की विशेष कृपा से उनके उपदेशों, उनके सिद्धांतों, उनकी प्रेरणाओं द्वारा हम सब लोगों ने अपनी भक्ति के अंदर हमेशा प्रगति करने के लिए महाप्रभु जी के ही उपदेश, उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए। भक्ति में उपदेश, भक्ति में प्रेरणा और भक्ति में
जो हमें ऊपर उठा सकते हैं वे चैतन्य महाप्रभु जी की ही प्रेरणा है। महाप्रभु जी ने स्वयं भगवान थे, परंतु भक्त बनकर इस संसार में आए और खुद भक्ति कर कर दिखलाए कि भक्त को उसका आचरण कैसे रखना चाहिए, उसे अपनी भक्ति को कैसे रखकर साधारण मनुष्यों के सामने उपस्थित होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने ही जीवन चरित्र, अपने आचरण से, अपनी आचरणीय जीवन सिखाए। महाप्रभु जी ने अपने आचरण से हम सबको जीना सिखाया है कि भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। आइए हम सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इन उपदेशों और उनके कथाओं को श्रवण कर कर जो जो सिद्धांत हम सबको उन्होंने बताए हैं, हम सब लोग इसे श्रवण करते हैं, अपनी भक्ति को कृतार्थ करें, भक्ति को आगे बढ़ाएं। तो सर्वप्रथम यहाँ आए हुए समस्त वैष्णव जन, भक्त जन, यूट्यूब आदि, जूम आदि में जो भक्त लोग बैठे हैं, उन सब लोगों के श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन है कि आप लोग अपना कीमती समय रोजाना निकालते हैं, रोजाना कथा श्रवण करते हैं, रोजाना इस कथा को आप लोग लेकर अपने जीवन में अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे गुरु महाराज त्रियोगा महाराज जी की विशेष कृपा रही है, क्योंकि हमारे गुरुदेव की ही विशेष कृपा से आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं और उनकी ही विशेष कृपा ऐसी रही है हम सब लोगों के ऊपर कि हम सब लोग परिपूर्ण होकर आज कथा में यहाँ उपस्थित हैं। बताया जाता है कि आज हम चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेशों को सुनने से पहले कल प्रभुतनी एकादशी का दिन है। कल हम सब लोगों को एकादशी का व्रत का पालन करना है। एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आई हुई एकादशी है, हम सबको रखनी है। बड़े प्रेम से और बड़े भाव से सवेरे मंगला आरती में हम सबको उठना है। भगवान की अगर पूजा कर कर, गुरु महाराज को प्रणाम कर कर, सिंगा स्तुति कर कर, तुलसी आरती कर कर हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, उनकी कथा सुने और उनके नाम का कीर्तन करें, जपा माला करें। यही एकादशी का एक बहुत बड़ा दिन बताया जाता है, जिसमें हम सब लोग एकादशी जो है हर 15 दिन बाद हम सब लोगों को इसलिए दी जाती है क्योंकि एकादशी ही एक ऐसी है कि जो हमारी भक्ति को रिफ्रेश करती है। जैसे मोबाइल के अंदर अगर कुछ ज्यादा डाउनलोड हो जाता है, मोबाइल भर जाता है, तो मोबाइल हैंग होने लग जाता है। हम क्या कहते हैं, फिर उससे रीसेट करते हैं और रीसेट करने से क्या होता है कि सब चीजें उसकी वायरस वगैरह सब खत्म हो जाता है, फिर से वो सही हो जाता है। इसी प्रकार एकादशी हम सब की भक्ति के अंदर रिफ्रेशमेंट लेकर आती है, फिर से हमारी भक्ति को रिफ्रेश करती है। तो एकादशी का व्रत हम सबको रखना चाहिए। एकादशी हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत बड़ा फलदायक, लाभदायक है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन काल में अगर एकादशी का व्रत नहीं रखता है तो व्यक्ति जीते जी भी नरक भोगेगा और मरते के बाद भी वे नरक को भोगेगा। एकादशी रखना सर्व मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। हर एक इंसान को एकादशी रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन कोई व्यक्ति अगर अन्न खाता है तो वे एक और एक मात्र पाप खाता है। तो हम सबको मिलकर एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। वैसे तो सारे वैष्णव ही हैं जो व्रत का पालन करते हैं। जो लोग अगर वैष्णव नहीं है और ये सोचते जी ये तो सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा वालों के लिए व्रत रखा गया, तो ऐसा नहीं है। एकादशी का व्रत हर एक मनुष्य पे लागू किया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अगर अन्न का उपयोग करता है तो उस अन्न के खाने से उनका मन जो है वह अपवित्र होता है। शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती है। फिर एकादशी के दिन अन्न खाने से हमारे कर्म जो होते हैं वे कम पुण्य की तरफ जाते हैं, पाप की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं। एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में एकादशी के दिन खाना खाता है तो समझे उसने अपने माता पिता का जो वध करने का, मर्डर करने का जो पाप लगता है वह एकादशी के दिन खाना खाने से लगता है। कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का उपयोग ना करें। एकादशी को रखना हम सब लोगों का कर्तव्य है। जीते जी जिस व्यक्ति ने एकादशी रखी है
उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में वे बहुत आगे बढ़ेगा, अपने जीवन को सफल करेगा। भगवान को एकादशी अति प्रिय है और हमारी भक्ति को आगे बढ़ाती है एकादशी। एकादशी भक्ति की माँ है। क्या है? भक्ति की माँ है। तो इसीलिए एकादशी हम सबको रखनी चाहिए। अगर हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कल सर्वप्रथम सब लोगों को एकादशी रखनी है। कल हम एकादशी की कथा भी पढ़ेंगे और आगे की भी कथा हम सब लोग श्रवण करेंगे। आइए आज हम सब लोग मिलकर श्री चैतन्यचरितामृत के पर दोबारा चलें, जहां महाप्रभु जी के उपदेशों द्वारा हमारी भक्ति को प्रज्वलित करने के लिए, हमारी भक्ति को प्रकाश करने के लिए, हमारी भक्ति को दोबारा से और मजीद आगे बढ़ाने के लिए महाप्रभु जी के उपदेश हमें भक्ति में सहायता करते हैं, हमें भक्ति में उन्नति करवाते हैं। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी मध्य लीला भाग 5वां अध्याय 22वां श्लोक प्रमाण 106। महाप्रभु जी कहते हैं सनातन गोस्वामी महाराज जी को, श्रवण आदि क्रिय तारे सब रूप लक्षण, तत् अस्त लक्षण उपजाए प्रेम धन। ठीक है, वे कहते हैं श्रवण कीर्तन सिमरण इत्यादि आध्यात्मिक कार्यकल्प भक्ति के स्वाभाविक लक्षण है। श्रवणम करना, कीर्तनम करना इत्यादि, ये क्या है? भक्ति के एक लक्षण है। इस प्रकार से है, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में वैष्णव है और वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो कीर्तन भी करेगा, वे भगवान का श्रवण भी करेगा। कीर्तन अर्थात जपमाला करना, भगवान का गुणगान करना, कथा पढ़ना। मैं कीर्तन कर रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? श्रवणम कर रहे हैं। तो श्रवणम किसे कहते हैं? सुनने को। तो मैं कीर्तनम कर रहा हूं, आप लोग श्रवणम कर रहे हैं। ये दोनों कार्यकल्प भक्ति के स्वाभाविक लक्षण हैं। ये भक्ति के स्वाभाविक लक्षण बताए जाते हैं सनातन। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी महाराज जी को कहते हैं, हे सनातन, भक्ति के लक्षण यही है, जो भक्त प्रतिदिन श्रवणम कीर्तनम करता है तो उसे समझे हुए एक महान वैष्णव है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। श्रवणम कीर्तनम करने से भगवान की भक्ति प्रज्वलित होती है, मन के भीतर भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता है, फिर हम अधिक से अधिक हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। कुछ लोग कई साल तक, कई सालों तक कथाओं को श्रवण करते हैं, फिर भी आकर कहते हैं कि प्रभु हमारा मन भगवान के जप में नहीं लग पाता है, हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लग पाता है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका कारण यह है कि सही ढंग से कथा नहीं सुन पा रहे हैं, सही ढंग से कथा का श्रवण नहीं हो पा रहा है, कथा को अपने जीवन में नहीं उतारे, खाली एक फॉर्मेलिटी है। ये राधेश्याम प्रभु जी यहाँ कथा करते हैं 7:30 बजे, 7:30 से लेके 8:30 बजे तक हमें बैठना है, फॉर्मेलिटी निभानी, उसके बाद बस ठीक है हम अपने जीवन काल में मस्त है और छोड़ दो जो करना है। ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान की भक्ति के अंदर प्रगति नहीं कर पाते हैं, अन्यथा वे शास्त्रों का अपमान करते हैं, भगवान की वाणी का अपमान करते हैं। अगर आप कथा सुनते हो तो उसे जीवन में उतारे, जीवन में इस प्रकार से उतारे कि ये कभी भी नहीं सोचे कि जी आज हमने ये काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल करेंगे, सेवा रह गई तो कोई बात नहीं। कथा हमें सेवा करने का साधन देती है, भगवान से प्रेम करने का साधन देती है कथा। अगर हम सब लोग कथा के द्वारा भगवान की भक्ति को आगे नहीं बढ़ाएंगे और कथा सुनते रहें, खाली जीवन में अप्लाई नहीं करते, तो कथा व्यर्थ हो जाती है, कोई फायदा नहीं है हम सबका। एक प्रकार से हम सब लोग दवा तो ले रहे हैं लेकिन प्रेस नहीं कर रहे हैं, और अगर प्रेस नहीं करेंगे तो दवा किसी काम की नहीं है। हम सबको प्रेस करना चाहिए, जो शास्त्रों में बताया उसके नियमित अनुसार हम सबको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्र नीति हमें यही सिखाती है। कहते हैं यह है कि इससे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है, इससे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भगवान के प्रति एक अच्छा प्रेम उत्पन्न होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना है श्रवण आदि शुद्ध, अरे चित्त कराइए उदय।
श्रवण आदि शुत करयतु कराये उदय। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में नित्य ही स्थापित रहता है। यह ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे किसी अन्य अस्तित्व से प्राप्त किया जाए। महाप्रभु जी कहते हैं कृष्ण के प्रति हर एक मनुष्य के मन में प्रेम स्थापित है, विराजमान है। भगवान के प्रति सबके मन में प्रेम है। जैसे पिछले श्लोकों में महाप्रभु जी ने कहा था, भक्ति सबके मन में होती है, उसे जागृत करना पड़ता है, उसे दोबारा से प्रज्वलित करना पड़ता है। हमने पिछले श्लोकों में सुना ना, जैसे एक शीशे के ऊपर धूल आ जाए तो हमारा छवि उसमें नजर नहीं आती, हम जब उस पर कपड़ा मारते तो हम सब कुछ देख पाते। इसी प्रकार हमारे मन रूपी इस दर्पण पर पाप का प्रभाव, लोभ मोह माया का प्रभाव लगा हुआ है। तो कृष्ण कहते हैं नित्य ही स्थापित रहता है भगवान हरि की भक्ति। शुद्ध भक्ति हर एक व्यक्ति के मन में प्रेम पूर्वक विराजमान है। किसी अन्य अस्तित्व से प्राप्त किए जाए, जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तभी यह प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत हो उठती है। ये किसी अन्य वस्तु से जागृत नहीं होती है। किससे जागृत नहीं होती है? कोई भी वस्तु, यानी कि आपके मन में भक्ति है तो बोले टीवी देख लो, बहुत अच्छा मूवी आया नया, हम नया मूवी देखेंगे, तो क्या भक्ति जागृत होगी? फिर आप बोलो प्रभु ने तो बताया था, राधे श्याम प्रभु ने, हमारे मन में तो भक्ति है, तो हम तो भक्ति कर रहे हैं। टीवी देखना भी तो भक्ति है। बहुत अच्छा मूवी देखें, ये भी भक्ति है। अच्छा, बहुत अच्छा ड्रामा देखे, बहुत अच्छा गाने सुने, ये भी एक भक्ति है। अच्छा, प्रभु ने तो ये बताया मन में तो भक्ति है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं मन में तो भक्ति है, लेकिन उस भक्ति को जागृत करने के लिए श्रवणम और कीर्तनम करना पड़ता है। नहीं तो आप अगर मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, उससे भक्ति जागृत नहीं होती है। भक्ति है जिस प्रकार भूमि के अंदर आलू है, सब्जी है, चावल है, गंदुम है, सब चीजें आपको भूमि से निकलती है। ठीक है, हम देखते हैं भूमि से निकलती है, लेकिन भूमि में ये सारी चीजें पहले से मौजूद है, भगवान ने डाली भूमि के अंदर सब चीजें। राजा पृथु ने क्या किया था जब भूमि माता ने, धरती माता ने, सारे भागवत में ऐसी कथा आती है कि भूमि ने क्या करा था कि पाप अत्याचारण के कारण पूरी भूमि से सब अन्न औषधियों को खत्म कर दिया। तो कोई भी खेती बाड़ी करता था, अन्न औषधि नहीं उगती थी, तो पृथु महाराज जी दौड़े भूमि के पीछे। तब भूमि माता ने हाथ जोड़कर कहा कि पाप अत्याचारण के कारण ही मैंने सब कुछ खत्म किया। तब उन्होंने दोबारा से उनको वरदान दिया, ठीक है मैं दोबारा भूमि से, अपनी भूमि से फिर सब चीज अन्न की उत्पत्ति कर दूंगी। एक भागवत में कथा आती, कभी आपको सुनाऊंगा पृथु महाराज जी। इसी प्रकार यहाँ क्या बताया जाता है कि इनमें ये सब चीजें हैं भूमि में, लेकिन भूमि में ये चीज कैसे निकलेगी? पैर मारने से। किस प्रकार से निकलेगी? जब तक उस भूमि में बीज नहीं डाला जाए, जब तक उसे सिंचन नहीं किया जाए, जल नहीं दिया जाए, ठीक है, प्रतिदिन उसकी देखभाल नहीं किया जाए, तब तक उस भूमि से आटा, आलू, चावल ये सब चीजें नहीं निकलती है। उसका सिंचन करने से निकलती है। इसी प्रकार हमारे मन रूपी इस हृदय से भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की कथा और भगवान के नाम का चिंतन करने से ही ये भक्ति अमृत होती है। महाप्रभु जी कहते हैं स्वाभाविक स्वरूप से जागृत हो उठती है। स्वाभाविक स्वरूप से श्रवणम और कीर्तनम से ये भक्ति जागृत हो उठती है। फिर क्या होता है? नहीं, हमें मंगल आरती करने के लिए मन में उत्साह हो रहा है, मंगल आरती करनी है। फिर संध्या काल, अरे प्रभु आज तो संध्या काल की आरती रह रही है, संध्या काल की आरती करनी है, चलो आरती करें। आज कथा का समय हो गया, हमें कथा में बैठना है। आप लोग के मन में क्या है? उत्साह, 7:30 हो गए, कथा का समय हो गया, हमें कथा में बैठना है। ये क्या है? भक्ति है। अब इसके पीछे अगर आपका भाव खाली एक टाइम पास का है तो आप अपराध कर बैठोगे। अगर इसके पीछे आपका भाव यह है कि जब हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन में उन्नति करनी है। उन्नति किसको कहते हैं? बहुत सक्सेस लाइफ को नहीं कहते हैं कि जब आपके पास धनराशि हो गई तो आपने बोला उन्नति, एक फ्लैट है तो 4 हो जाए, ये उन्नति नहीं। उन्नति ये है आपकी भक्ति में आप प्रगति करो। जिस प्रकार आपकी उम्र बढ़े उतनी आपकी भक्ति भी बढ़े।
प्रतिदिन आपकी जिंदगी में नया प्लान हो भक्ति के लिए। आज भगवान के लिए ये करना है, आज मुझे ये प्रचार कार्य करना है, आज भगवान की सेवा में ये करना है। नया दिन, नई सोच, एक नई उमंग होनी चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। ऐसा सोच विचार हमें रखना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु जी कहते हैं स्वाभाविक स्वरूप से ये जागृत हो उठती है। इसी प्रकार से ये भक्ति जागृत होती है। ये तो साधन भक्ति दहे तो प्रकार, एक बुद्धि भक्ति रज अनुराग अनुराग भक्ति आर। साधन भक्ति की दो विधियां हैं, एक है विधि भक्ति तथा दूसरी है राग अनुराग भक्ति। साधन भक्ति की दो विधियां हैं। भक्ति दो प्रकार से की जाती है, ठीक है। साधन भक्ति, विधि भक्ति और राग अनुराग। विधि भक्ति क्या है, राग अनुराग भक्ति क्या है, महाप्रभु जी इसके विषय में बड़े विस्तार से बताते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं राग ही न जाने भूजे शास्त्र ये आज्ञा, विधि भक्ति बोलिए तारे सर्वे शास्त्रीय गाए। जिन्हें राग और राग भक्ति प्राप्त नहीं हुई है वे शास्त्रों में ही वृणित विधानों का अनुसारण प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही भक्ति करते हैं। जिन्हें राग और राग भक्ति की पथ पे नहीं पहुंचे हैं। राग अनुराग भक्ति क्या है और विधिवत भक्ति क्या है, थोड़ा साधन समझने की बात आ रही है अब। विधिवत भक्ति और राग अनुराग। राग अनुराग भक्ति क्या है, जिसके अंदर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होती। वो भक्ति का बहुत बड़ा पद होता है जब आप की भक्ति उस मुकाम पे उत्तम पद अधिकारी पे पहुंच जाती है, जब आपने सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर लिए होते हैं, ठीक है। प्रभुपाद महाराज जी बहुत अच्छे इस तात्पर्य में बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि राग अनुराग भक्ति और विधिवत भक्ति क्या है। भक्ति करते हैं शास्त्रों में अनुसार ही भक्ति, अरे विधि भक्ति कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार विधि भक्ति कहलाती है। शास्त्रों अनुसार विधि भक्ति क्या है, राग अनुराग क्या है, शास्त्र से अलग भक्ति है। लेकिन शास्त्र से अलग भक्ति हमें तुरंत नहीं करनी है। शास्त्र से अलग भक्ति क्या है, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपको मोंटेसरी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने मोंटेसरी की किताब क्लास KG 1, क्लास 1 सब कर चुके हो। आप सब चीजें क्लियर कर आए हो। लेकिन यही बात अगर आप आगे लेके चलते हो, क्या लेकर चलते हो कि भाई आप आगे आए हो, अब आप सब लोग मिलकर ये सोचोगे जी हम KG का तो कुछ पढ़ना है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन पे जाए। प्रभु ने बताया है कोई सिद्धांत नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हम सबको विधिवत भक्ति गुरु के आदेश अनुसार मिलकर करनी चाहिए। फिर राग अनुराग का एक पद आता है। ग्रेजुएशन डायरेक्ट डिग्री नहीं मिलती है। ग्रेजुएशन की डिग्री हमें क्लास 1, क्लास KG को क्लियर कर मैट्रिक कर इंटर कर फिर ग्रेजुएशन तक जाते हैं। डायरेक्ट ग्रेजुएशन के पद पे जाकर एग्जाम का पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो भ्रमित हो जाओगे, मुंह की बल खा के गिर जाओगे, ठीक है। ये राग अनुराग भक्ति कहाँ जाती है, बहुत उत्तम पद पे जाती है जब आप सारी विधिवत भक्ति संपन्न कर चुके होते हैं। प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य को प्रमाणिक गुरु से श्रवण करना आवश्यक है। भक्ति में प्रगति करने के लिए ही यही अनुकूल है। इसी ही विधिवत के अनुसार भक्ति गुरु के निर्देश अनुसार सुनता है, कीर्तन करता है और स्मरण करता है, आचार्य विग्रह पूजा करता है। ये भक्ति के अनुविराय प्रेम भक्ति करते हुए है। क्या है ये करते हुए? प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं गुरु के अनुसार, गुरु ने जो उपदेश दिए, गुरु ने जो आपको विधिवत भक्ति बताई है, शास्त्र के अनुसार मंगलारती करना, आचार्य विग्रह की सेवा करना, ये सब क्या है? भगवान की भक्ति है। गुरु ने जो आपको बताया, पहले आप उस प्लेटफॉर्म पे आए, पहले आप उस भक्ति को फॉलो करें, उसके बाद आप कुछ आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राग और अनुराग अपने अंदर खुद प्रज्वलित होने शुरू हो जाता है, खुद जागृत होता है। ऐसे नहीं है क्या उसके लिए कोई कोरस है, उसके लिए कोई कोरस नहीं है। जब विधिवत भक्ति शास्त्र नियम अनुसार, गुरु के नियम अनुसार हम करते हैं ना, तो समय के साथ साथ राग और अनुराग आ जाता है। जब आपकी भक्ति शुद्ध होती है, जितनी भक्ति शुद्ध होगी उतनी जल्दी आप राग और अनुराग तक पहुंच पाओगे। भक्ति शुद्ध नहीं है तो आप सारी जिंदगी खत्म कर दोगे, लेकिन विधिवत भक्ति में ही पड़े हो। भक्ति किसी भी भौतिक आदेश से नहीं की जानी चाहिए। मनुष्य को परम सत्य में ही
मनुष्य को परम सत्य में ही तत्कार होने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। अरे उसे परमेश्वर की ऐसी सेवा करनी चाहिए कि अहेतु की अप्रतहतः भक्ति को बिना ही किसी सर्वता के होना चाहिए। अरे भक्ति इस प्रकार से करे कि भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा उसे मिल जाए। विधिवत भक्ति इस प्रकार से करे कि श्री कृष्ण की कृपा आप पे ऐसी हो जाए कि विधिवत भक्ति आहिस्ता 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 उस प्लेटफॉर्म पे आप पहुंच जाते हैं कि आप विधिवत भक्ति से दूर हो जाते हैं। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी महाराज जी के विषय में ऐसा बताया जाता है कि जब सनातन गोस्वामी महाराज जी का प्रतिदिन नियम था कि वे क्या करते थे, सवेरे मंगल आरती में ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, तो मंगल आरती के बाद वे गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाया करते थे। तो 84 कोस का बताया जाता है वृंदावन का परिक्रमा मार्ग। तो ये सनातन गोस्वामी महाराज जी प्रतिदिन उठकर लोगों को हरे कृष्णा कहते थे, जो मिलता था उनको हरे कृष्णा। कम से कम 1000 लोग तक सनातन गोस्वामी महाराज जी से मिलते थे, सबको हरे कृष्णा बोलते थे, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हमेशा अपने से वरिष्ठ भक्तों को हमें हरे कृष्णा, उनका आदर करना चाहिए, छोटों को भी हरे कृष्णा बोलना चाहिए। वो नहीं करते तो आप करें उनको हरे कृष्णा प्रभु। इसीलिए क्योंकि हरे कृष्णा बोलने का अर्थ यह है कि आपने हरे कृष्णा बोलो तो सामने वाला भी हरे कृष्णा बोलेगा। कृष्ण का नाम लेना अर्थात शुद्धता, मन को शीतल करना। और आपका वरिष्ठ भी कभी आपके सामने आ जाते, आप कभी बैठे हुए भी हो और कथा चल रही हो, तो आपका ये अक्सर मैंने नोटिस किया है कई भक्तों में, अगर आप जिससे शिक्षा लेते हो आपका वरिष्ठ आपके सामने आ जाए और कहीं कथा चल रही हो, तो आप उस आसन को छोड़ो, तुरंत अपने वरिष्ठ भक्त को, आचार्य को बैठाने का मन में विचार करो, प्रभु आए इनको बिठाओ, प्रभु आए, प्रभु आपको प्रणाम है हमारा। क्यों? जिससे आप शिक्षा लेते हो, जिससे आप भगवान के विषय में जानते हो, जो आपको भक्ति में लेकर आता है, ऐसे लोगों को प्रतिदिन आपको प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ऐसे हमारे गुरुवचन, आचार्य, सिद्धांत शास्त्रों का यही आता है। हालांकि सनातन गोस्वामी महाराज जी तो सबसे वरिष्ठ थे, फिर भी उनमें ऐसा गुण था, प्रतिदिन वे सबको प्रणाम करते थे, प्रतिदिन सबके आगे वे हरे कृष्णा कहते थे और परिक्रमा मार्ग पे गोवर्धन की परिक्रमा कर आते थे। वे इतनी आयु हो चुकी थी तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सनातन अब तुम बहुत बूढ़े हो गए, अब तुम्हें जरूरत नहीं है इतनी परिक्रमा करने। बोले नहीं प्रभु आप ऐसा क्यों करें? बोले नहीं मैं नहीं चाहता हूं तुम ज्यादा परिक्रमा करो। बोले प्रभु आप ऐसा क्यों करें, मैं तो करूंगा परिक्रमा। बोले नहीं, तुम्हें कष्ट होता है, तुम्हारी आयु, अब तुम्हें जरूरत नहीं है विधिवत भक्ति करने की, किसी चीज को तुम्हें फॉलो करने की जरूरत, क्योंकि तुम मेरी भक्ति बहुत ऊपर तक कर चुके हो। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का शिला, हमने उसका दर्शन भी किया वृंदावन में, तो गोवर्धन का शिला वहां उठा कर रख दिया और सनातन गोस्वामी महाराज जी को कहा, तुम अपनी कुटिया में बैठकर इस गोवर्धन शिला का परिक्रमा कर लिया करो, तो तुम्हारी गोवर्धन परिक्रमा हमें स्वीकार कर लेता है, तुम्हारा नियम भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारे मन में जो बात है ना कि मैं आपकी परिक्रमा करूंगा, तो जाओ मैं इस शिला में आ गया हूँ, ये गोवर्धन का ही शिला है, तुम ये मैं तुम्हारे यहाँ विराजमान कर चुका। वो आज भी शिला है, हमने भी उसका परिक्रमा किया है गुरु महाराज की कृपा से, आज भी वो शिला है। तो ये क्या है, भगवान ने क्या किया, खुद ने विधिवत भक्ति क्या थी उनको कम किया। नहीं, मेरा भक्त की स्थिति अभी वैसी नहीं है कि वो इतना साधन कर सके, बस ठीक है, इसने जितना अपने जीवन में किया भगवान कृष्ण फिर उस पर कृपा करते हैं, अब सही है, तुमने मेरी भक्ति बहुत की है। भगवान स्वयं फिर उसकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाता है, मेरा भक्त है भाई, इसने प्रतिदिन जीवन मेरी भक्ति में लगाया है, तो क्या मैं इसकी सेवा करने नहीं आऊं? हमारी संतान हमारा साथ छोड़ देगी, लेकिन भगवान अपने जीवन में, आप हमेशा, अगर आपका जीवन भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान आपके कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक आपके संग में रहेंगे। कहते हैं ना, मुक्ति की प्राप्ति तो मरने के बाद है और भक्ति की प्राप्ति जीवन में रहती है। और भक्ति करने का मकसद है कि जीते जी भगवान को पा लेना और मुक्ति मरने के बाद भगवान को पाना। तो भक्त तो जीते जी भी भगवान को पा लेता है, क्योंकि भगवान भी उसका दर्शन करता है जो रोजाना भगवान का दर्शन करता है, क्योंकि भगवान एक दिन भी उसके बिना रहते नहीं है। हम सोचते हैं कि हम भगवान का दर्शन करें तो क्या कृष्ण मेरा दर्शन कर रहे, नहीं कर रहे? भगवान अवश्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कहते आज मेरा भक्त नहीं आया, रोजाना मेरे जो आहें भर भर के देखता है, मेरा दर्शन करता है,
एक दिन अगर वो भक्त नहीं जाए ना तो भगवान दूसरे दिन उसके घर पहुंच जाते हैं। ऐसी लीला होती है, ये कभी सुनाऊंगा आपको कथा। कहते हैं जब भौतिक परिस्थिति से ऐसे रोक नहीं सकती हैं, धीरे धीरे मनुष्य सबत सर्वस्व राग अनुराग भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही बाल पूर्वक पाठशाला को भेजा जाता है, किंतु उम्र बढ़ने पर जब उसे शिक्षा थोड़ा स्वाद मिलने लगता है तभी वह स्वत पढ़ने लगता है। प्रभात महाराज जी दृष्टांत देते हैं। प्रभात जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक बच्चे को बाल अवस्था में हम डार धमका कर क्या करते हैं, जी क्लास में जाओ, जाओ स्कूल जाओ, वो मना करता, जी मैं नहीं जा रहा, मैं सोया हुआ, हम डांट टपड़ कर उससे भेजते हैं। बढ़ती हुई उम्र जैसे जैसे किशोर अवस्था में आता है तो पढ़ाई का स्वाद उसे अच्छा लगता है, फिर खुद उठता है, फिर खुद दौड़ लगाता है, अरे कॉलेज की देर हो रही है, अरे क्लास की देर हो रही है, अभी मुझे भागना है। क्यों? तो पढ़ाई का स्वाद लग चुका है। तो यहाँ पर यही बताया जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी उम्र के साथ साथ भक्ति भी आगे बढ़ती जाएगी। आपका मन खुद भगवान की सेवा में लगने शुरू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आयु बढ़ रही हो, आप बोले प्रभु ने तो बोला तो खुद भक्ति बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी। आप भक्ति को समझें, वैष्णव संग करें, कथाओं को सुने, भगवान की भक्ति के लिए उत्कंठा रखें। ऐसे नहीं कि बैठे रहे तो खुद ही हो जाएगा, बैठे रहने से नहीं होता। भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति, प्रार्थना करने से भगवान की प्राप्ति होती है और प्रतीक्षा करने से भगवान की प्राप्ति होती है। अरे विद्वान बिना बन जाता है, कोई भी किसी भी के बलपूर्वक विद्वान नहीं बना सकता है, किंतु कभी भी कभी प्रारंभ में ही बल प्रयोग किया जाता है। बालक को अपने ही शिक्षक के आदेश के अनुसार ही पढ़ने लिखने शुरू कर देता है, तब जाकर वह विद्वान बनता है। बालक अपने गुरु, अपने टीचर के कहने के मुताबिक शिक्षा प्राप्त करता है, तब जाकर वह एक अच्छा विद्वान बनता है, एक अच्छा स्टूडेंट बनता है। इसी प्रकार एक शिष्य, एक भक्त अपने गुरु के आदेश अनुसार अच्छी भक्ति करेगा तो उसकी भक्ति प्रज्वलित होकर आगे बढ़ जाएगी और राग अनुराग पे आ जाएगी। अक्सर जब टाइपिंग करने जाते तो प्रभुपाद महाराज जी बहुत अच्छे ये बात कहते। प्रभुपाद महाराज जी भी टाइपिंग करते, पूरा भागवत उन्होंने टाइपिंग ही किया। प्रभुपाद जी जब बाहर गए थे तब उनके पास एक टाइपराइटर था और भागवत का स्कंद थे। प्रभुपाद महाराज जी बताते हैं अपने शास्त्र में कि जब कोई व्यक्ति टाइपिंग सीखता है तो उंगलियां देख देख के टाइपिंग करता है और उंगलियों को सेट करता है। एक समय ऐसा आ जाता है केवल वो स्क्रीन देखता है और नीचे टाइप होता रहता है, स्क्रीन देखता है नीचे टाइप होता रहता है, स्क्रीन देखता है नीचे टाइप होता रहता है। क्यों? क्योंकि अब उसने ट्रेनिंग इस प्रकार की कर ली है कि उसकी टाइपिंग अर्थात उसे नीचे देखने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप उंगली चलती रहती है, वह ऊपर देखता रहता है, नीचे उंगली चलती रहती है। तो ये क्या है? स्टडी, प्रयास परिश्रम प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन प्रयास परिश्रम भक्ति के लिए करना चाहिए, प्रतिदिन उत्कंठा न रखनी चाहिए, तब जाकर आपकी भक्ति का प्लेटफॉर्म राग अनुराग पे आ जाएगा। फिर आपको किसी भी वैदिक शास्त्रों को रख कर आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप भक्ति होने शुरू हो जाती है। यह है राग और अनुराग भक्ति। ये पद आप सब लोगों को, हम सब लोगों को हमेशा इस पद तक पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए। हम सब लोगों को यहाँ तक आना चाहिए। इतने महाप्रभु जी और प्रभुपाद महाराज जी के इस प्रसंग को हम यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे। अब हम आगे चलते हैं हमारे श्रीमती राधा रानी के लिए। हमारी राधा रानी की विशेष कृपा हम सब पे बनी रहे। हम सब लोग राधा रानी की प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी लीला श्रवण कर रहे हैं। आए ग्रंथ संहिता से अब हम सब लोग एक कथा आज फिर सुनेंगे। ग्रंथ संहिता के अंदर आज फिर राधा रानी की एक बहुत अच्छी लीला हम श्रवण करेंगे, जिससे राधा रानी जी के प्रेम के विषय में हम सब लोगों को और अच्छा सुनने समझने को मिल पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 17वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृत संहिता 17वां अध्याय। सिद्ध आश्रम में श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन। श्री कृष्ण की रानियों का श्री राधा को अपने ही शिविर में बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्री हरि के द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रति का प्रकाशन। 17वां अध्याय द्वारका कंठ। ग्रंथ संहिता। हम कौन सी कथा पढ़ रहे हैं? ग्रंथ संहिता द्वारका कंठ 17वां अध्याय। हम इस कथा को आगे चलते हैं। नारद मुनि जी कहते हैं, नारद मुनि जी कहते हैं, हे राजन, पट रानियों सहित से कृष्ण आए देख गोपनांग अत्यंत हर्ष से खिल उठी और तत्काल जय जय करने लगी। श्री राधा सहसा उठी और हाथ जोड़कर श्री हरि की परिक्रमा कर कर अपने ही कोमल लुपन नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। भगवान अपने द्वारका से अपनी रानियों के सहित अब राधा रानी से मिलने। अब जब राधा रानी से मिले तो राधा रानी ने भगवान का जैसे ही दर्शन किया तो राधा रानी के अश्वों की धारा बहने लगी। नैनम गलदशोधारिया व वदनम गदगद रुद्रारेजिना पुलके निशितम पतु कदा तब नाम गणेश भविष्य। राधा रानी के आंसू बहने लगे कि उन्होंने भगवान का दर्शन किया। उनकी पटरानियां उनके संग में थी। सारी पटरानियों ने राधा रानी को देखा, बड़े खुश हुए। राधा रानी ने उन सबका स्वागत किया। श्री कृष्ण के लिए उन्होंने सोने का सिंहासन मंगाया। सोने का सिंहासन मंगाकर भगवान श्री कृष्ण को उस पर विराजमान किया। बोले, कृष्णा आप यहाँ विराजमान हो जाए, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी सेज सजाई। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि मेरी राधा ने हीरे मोतियों से सजाई हुई सोने का सिंहासन मंगाकर मुझे यहाँ विराजमान किया है। राधा रानी जी के आंसू बहने लगे कि कृष्ण को उन्होंने काफी समय बाद देखा। अब राधा रानी जी के मन बड़ा ही चिंतित है। उन्हें सिंहासन देकर श्री राधा हंसियोकत मुख से बोली, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरी तपस्या फल मिल गया है। श्री हरि तुम आ गए हो, अरे तो आज मेरा धर्म कर्म सफल हो गया है। श्री सिद्धार्थ आश्रम का अस्त्रत धन्य है, जिससे मेरा मनोरंजन अश्रुत गति से सफल हुआ है। अरे सिद्ध आश्रम का ये फल अद्भुत है। प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया है, आज आपने मुझे दर्शन दिया है, आज आप आए हो, मुझे अपना दर्शन दिया। अब भगवान अपनी रानियों के साथ आए हैं, भगवान ने दर्शन दिया। कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की तो भी भक्तों के सहायता है, सहयोग है। देव तुमने मेरी ही सहायता के लिए इस भूतल पर बहुत से अनुसार को असुरों को मारा भगाया। राधा रानी जी कह रहे, प्रभु मैंने आपकी भक्ति नहीं की कृष्णा, कभी मैंने कभी भी आपकी भक्ति नहीं की है। जबकि राधा रानी कितनी भक्ति करती, आठों पैर भगवान के नाम का चिंतन करती थी राधा रानी जी। उनकी प्रत्येक सांस पे कृष्ण 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 होता। अब यहाँ पे राधा रानी जी कहती, मैंने आपकी कुछ भी भक्ति नहीं की। या हम थोड़ी सी भक्ति कहते थे जी, हमसे बड़ा तो भक्त कोई नहीं है।
थोड़ी सी भगवान की सेवा कर लो तो जी मुझसे बड़ा तो सेवाधारी कोई नहीं है। थोड़ी सी शास्त्रों का अच्छा प्रचार कर लो तो जी मुझसे बड़ा तो कोई प्रचारिक कोई नहीं है। राधा रानी सब कुछ करने के बावजूद भी क्या कहती है, कृष्ण मैंने आपकी जरा भी भक्ति नहीं की है, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे खातिर कितने असुरों को मारा आपने, मार भगाया, जिससे त्रिलोक विजय कंस भी डरता था। अरे इस शंखचूर्ण को भी तुमने मारा, मेरे कहने से मार गिराया। अरे है मेरे प्रति प्रेम रखने के कारण ही तुमने वृषमंडल में देवलोकों का वैभव दिखाया, वृषमंडल में देवलोक का वैभव दिखाया। कृष्णा मेरे कहने, मेरे कारण कृष्ण तुमने सब कुछ किया, कंस को मारा, ये सब काम तुमने मेरे लिए किया। किस लिए किया? हमने पिछली कथा में सुना था ना कि भगवान ने कहा था कि तुम मेरे साथ वृक्ष पे भूमि पे चलो, तो उन्होंने कहा मैं वृक्ष जब तक जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नहीं है, यमुना नदी ना नास्ती, ये सब हमने सुना ना पिछले श्लोकों में, जहाँ गोवर्धन नहीं है ना मैं सुखा है, मैं मुझे वहां पे कभी भी नहीं जा सकती। भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी जी कहती है, प्रभु सब आपने मेरे लिए किया, ये देव तुमने बलपूर्वक इंद्र का भी मान बड़ा किया और मेरे ही कारण वृक्ष की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। प्रभु आपने इंद्र का मान, इंद्र को बहुत अभिमान हुआ था, हमने इंद्र का भी मान तोड़ा, गोवर्धन को अपनी एक उंगली पे 7 दिनों तक उठाया मेरे लिए। रास मंडल में भी गोपियों ने तुम्हारे ही श्रेष्ठ उल्लंघन किया और तुमने उनके वश में हो गए, और देव तुम्हारा ये चरित्र नरलोक की अरे विभत मंडल मात्र ही है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन यह कहते हुई श्री राधा रानी चंद्र नंदन के प्राणों से तुरंत ही श्री कृष्ण की रानियों पर दुष्टपात किया। अब राधा रानी ने पहले कृष्ण की खूब प्रशंसा की, फिर राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां 16,108 16,108 रानियां हैं, भगवान की पटरानियां हैं। ये 16,108 रानियां क्या है, आज आप ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में, ये 16,108 रानियां भगवान ने विवाह किया है, भगवान को इतना विवाह करना चाहिए क्या? लोगों ने ऐसे कई प्रकार के प्रश्न किए, अनाप शनाप कहते हैं भगवान के विषय में। ये भगवान है, कोई भी काम करते तो सोच समझ के करते हैं, ऐसे नहीं करते। 16,108, ये जो 108 रानियां है ना, 16,108, ये जो 8 रानियां है ना, पहले हमें इनको समझना है। तो ये क्या है कि 108 रानियों में से 5 तत्व है, जैसे रुक्मणी अग्नि का स्वरूप, सत्यभामा भूमि का स्वरूप, ये क्या 5 तत्व, आग मिट्टी पानी हवा आकाश, ये 5 रानियां इनकी ये हो गई, ठीक है। फिर मन बुद्धि विवेक और चित्त, तो चित्त कौन है? स्वयं से कृष्ण है, ठीक है ना, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन 8 क्या है? मन बुद्धि और अहंकार, तो ये क्या है? 8 रानियां ये हो गई, और चित्त क्या है? भगवान स्वयं। 9वें कौन है? चित्त स्वयं भगवान है जो इन सबको लेकर चल रहे हैं। तो 8 तो ये हो गई। अब 16,000, ठीक है ना, अब 16,108 रानियों में से अब 16,108 यानी 100 को हम लिखते हैं, 16,100 को 8 तो हम ले रहे, ये 16,100 जो है ना, यानी कि हम 16,000 जिसे गिन सकते हैं, ये 16,000 भगवान के मूल मंत्र है। इन भगवान के मूल मंत्र ये मूर्तिमान रूप लेकर, यानी कि भगवान की पतरानियां बनकर ये भगवान की सेवा कर रही है। हम भगवान की भक्ति के अंदर जो भी मंत्र पढ़ते हैं ना, ऐसे भगवान के 16,100 मंत्र बताए गए हैं। तो 16,100 जो भगवान के मंत्र है ना, यही 16,100 भगवान की पटरानियां हैं, और 8 भगवान की मूल पटरानियां हैं, जो मैंने आपको बता चुका हूं। आग मिट्टी पानी हवा आकाश 5 तत्व है, ठीक है, मन बुद्धि अहंकार। तो ये 8 वहां आ गए, और 16,100 क्या है? मंत्र है।
जिससे भगवान की पूजा की जाती है। हम कभी भी भगवान के यज्ञ करते हैं, उसमें जो मूल मंत्र पढ़े जाते हैं, भगवान के बड़े बड़े सहस्त्र नाम पढ़ा जाता है, जितने भी मूल मंत्र है ना, भगवान की पूजा है जिस इस प्रकार से की जाती है 16,100 है। इसलिए कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए कि भगवान ने 16,108 विभाग किए हैं। तो मैंने आपको बता दिए, ये मूर्तिमान रूप धारण कर कर ये सब भगवान की विभूति है, सब भगवान की ये एक माया है जिससे भगवान ने इसे लेकर चलाया है। श्री राधा बोली, बहनों, सत्य दिए और रुक्मणी और जाम्बती, सत्यभामा, सत्यभद्रा, लक्ष्मणा और कालंदी और मित्र बिंधासी, अरे प्रहास पर गले मिलकर रोहिणी आदि 16,000 रानियां भी प्रेमानंद मां श्री राधा ने दोनों ही भुजाओं से पकड़कर नंद हृदय से लगा लिया। राधा रानी ने सबको अपने हृदय से लगाया। क्या मेरे कृष्ण की पटरानियां हैं ये सब की सब कृष्ण की पटरानियां हैं। देखो ये कैसा मिलाप है, हमें पहले ये सोचना चाहिए ये कैसा मिलाप है जो यहाँ बताया जा रहा है। एक तो भगवान की पटरानियां अब और दूसरा राधा रानी का प्रेम। अब राधा रानी का प्रेम एक जगह है, भगवान की पटरानियां एक जगह है, लेकिन राधा रानी प्रेम का भाव देखो कैसे है कि मेरी कृष्ण की रानियां हैं। इतना आदर किया राधा रानी ने, उन सबको गले लगाया। मेरी कृष्ण की रानियां हैं, कोई कम बात नहीं है, कोई मामूली नहीं है, ये मेरे कृष्ण की रानियां हैं। तो इतना प्रेम किया गया है, राधा रानी ने इतना प्रेम किया। यहाँ हम क्या देखते हैं, कोई अगर भक्ति में ऊपर जाता है तो हम ये नहीं देखते कि हमारे कृष्ण का भक्त है, हम ये देखते हैं कि ये भक्ति में कैसे ऊपर जा रहा है। उससे तुरंत ईर्ष्या शुरू हो जाती है। क्यों? वो कृष्ण भक्त नहीं है। तो हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए, राधा रानी के प्रमाण देती है कि भगवान के साथ में जो चीज जुड़ी है उतना प्रेम उसके साथ भी करो जितना आप कृष्ण से करते हो। हम भगवान के भगत से कम प्रेम करते हैं, भगवान से ज्यादा करते हैं, तो भगवान फिर हमें देखते हैं कि ये ठीक आदमी नहीं है, ये ठीक भगत नहीं मेरा, मुझसे तो प्रेम करता है लेकिन मेरे भक्तों से द्वेष करता है। तो मेरे भक्तों से कभी द्वेष नहीं करो, जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना ही प्रेम मेरे भक्तों से भी करो। श्री राधा बोली कि हे बहनों, अरे जैसा चंद्रमा एक ही किंतु उसने सहस्र रखने वाले चक्र बहुत है। अरे जैसे ही सूर्य एक है किंतु उन्हें देखने वाली अरे दृष्टियां बहुत हैं, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक है किंतु उनमें भक्ति भाव रखने वाली हम सब बहुत सी स्त्रियां हैं। कितनी अच्छी बात बोली राधा रानी। कहती है, हे सखियों, हे देवियों, जिस प्रकार चंद्रमा एक होता है लेकिन उसकी जो सुंदरता, उसकी जो किरणें निकलती है, उसका प्रकाश को देखने के लिए बहुत जगह जगह वो फैलता है, चकोर उसे देखता है, हजारों चकोर उसको देखते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य निकलता है, सूर्य का प्रकाश हजारों लोग देख पाते। सूर्य एक है, प्रकाश हजारों लोग देखते। इसी प्रकार भगवान एक है लेकिन हम उनके प्रिय आत्मा हजारों हैं। राधा रानी कितना अच्छा कहती है, जैसे ही कमल के प्रभाव को भंवरे जानता है तथा रत्नों के प्रभाव को उसकी पराग करने वाला जौहरी जानता है। जैसे भंवरे हर एक फूल को जानते हैं, उनका रस लेते हैं, इसी प्रकार हर एक जौहरी एक हीरे की पहचान रखता है। वैसे ही अरे विधा प्रभाव के विद्वान और कवियों के प्रभाव को और केवंद्र जानते हैं। अरे जैसे सहस्र मनुष्यों के होने पर भी रस के प्रभाव को केवल रसिक ही जानता है। हजारों लोगों में स्वाद का पहचान, खाने वाले तो हजारों, लेकिन स्वाद कोई कोई जानता है। इसी प्रकार अरे राजकुमारियां इससे भूतल पर श्री कृष्ण के प्रभाव को यथायथ रूप से इनका भगत ही जानता है। बहुत अच्छी बात बोली राधा रानी ने। कृष्ण के प्रभाव को केवल उनका भगत ही जानता, और अन्यथा बहुत सारे मनुष्य तो बहुत है, कृष्ण को कौन जानता है? जो उनका भक्त है। उनके प्रभाव को कौन जानता है? जो उनका भक्त है। राधा रानी जी इस बात को कहती है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, श्री राधिका की बात सुनकर उसी ही समय अरे सब पत्नियां सहित विष्पक नंदिनी रुक्मणी ने कमल लोचन श्री राधा से कहा। अब
और रुक्मणी माता जी कहती है, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी पहली, जिन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। रुक्मणी बोले लेके है श्री राधे, विश्वभाव नंदनी है, वृषभानों की नंदनी राधा रानी, तुम धन्य हो, तुम्हारे भक्ति प्रभाव से श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहते हैं। अरे तीनों लोगों को लोग जिनकी कथा व्रत निरंतर कहते सुनते हैं, वह ही भगवान दिन रात तुम्हारी कथा कहे करते हैं। राधे तुम धन्य हो। अरे जिस कृष्ण की कथा दिन रात पूरी दुनिया करती है, आज हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण की कथा कर रहे हैं। राधे जिस कृष्ण की कथा दुनिया सुनती, दुनिया करती है, वो कृष्ण जिसको पूरी दुनिया पूछती है, वो कृष्ण जिसकी कथा पूरी दुनिया सुनती, वो कृष्ण जिसकी कथा पूरी दुनिया गाती है, वो कृष्ण केवल तुम्हारी कथा गाता है। वो तुम्हारी ही कथा गाते रहते, तुम्हारी कथा गाते रहते। राधे तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति इस प्रकार है, तुम ही तो हो श्री कृष्ण की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेमवान भक्ति करने वाली प्रेमी भक्ति, तुम ही भगवान की प्रेमा भक्ति है। श्री हरि के प्रति तो तुम्हारा प्रेम प्रभाव स्वरूप है, जैसे ही हमने सुना था वैसे ही देखा है, तुम्हारे लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। देवी तुम हमारे ही शिविरों में शीघ्र ही आ जाओ। फिर रुक्मणी माता क्या करी, राधा रानी जी को लेकर गई अपने कमरे के अंदर, अपने शिविरों में ले गई, आप हमारे साथ रहे। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन यह कहकर विषम नंदिनी रुक्मणी कीर्ति कुमारी श्री राधिका को बड़े ही आदर से महात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने ही शिविर में ले गई। सर्वतो भद्रे नामिक शिविर में जो कमलों के केसर से सर्व्यासित था, जो बहुत सुंदर कमरा था, रानी को रुक्मणी जी वहां लेकर आ गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बहुत ही सुंदर था। अरे नमक शिविरों में जो भी कमलों के केसर से सर्व्यासित था और सोने के पलंग पर अरे शिरस पुष्प के सम्मान कोमल बिछौने बिछाकर, तकिया लगाकर, वस्त्र बेला माला और श्रृंगार सामग्रियां से सम्मानित सहित उन्हें सुखपोक ठहराया। फिर गोपाल नंगा के 100 यतयाओं का भी पुतक पुतक पूजन करके उन कृष्ण प्रयायों ने सबके साथ बहुत विधि वार्तालाप किया। फिर राधा रानी के साथ जो उनकी सखियां थी उन सब का भी उन्होंने बहुत अतिथि संस्कार किया, उन सबको बिठाया, राधा रानी को सोने के पलंग पे बिठाया, उनको श्रृंगार दिया, उनको माला पहनाई, उनका बहुत आदर किया रुक्मणी माता ने। 16,108 रानियों ने सबने मिलकर बड़ा आदर किया। दादाजी हमारे कृष्ण जिनका दिन रात चिंतन करते हैं, अभी बताएंगे यहाँ पर। अरे फिर श्री राधा को वहां सुलहा कर वह रानियां सहस्त्रपूर्वक की अपने अपने शिविरों में गई। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर रुक्मणी ने देखा कि वे बैठे बैठे जाग रहे हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान श्री कृष्ण क्या करे बैठे बैठे? इंसान कभी कभी ऐसा किसी चीज का चिंतन करता है ना, लोग सोचते हैं ये सोया, लेकिन वो क्या करता है, चिंतन करता है, वे जाग रहे होते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप आज सो नहीं रहे हैं, आप किसका चिंतन कर रहे हैं? अब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप सब लोगों ने राधा को बहुत अच्छा बिस्तर दिया, बहुत अच्छा तकिया दिया, सब कुछ अच्छा किया है, पर राधा नहीं सोई है अभी तक। लेकिन भगवान का प्रेम कितना राधा रानी से, क्या बोलते हैं, शुभ तुमने अवगन कर करके विनय पूर्वक प्रेम भरी बातों सुनाकर आश्रय धन देकर ब्रजचारी श्री राधिका भली भांति पूजा की है। अरे अत्यंत प्रसन्न हुई है, परंतु एक बात की यह है, क्या है कि मेरी राधा जो है ना, फिर रात्रि के अंदर है ना गर्म दूध पीती है, तब जाकर उसे रात्रि में नींद आती है। अच्छा तो स्वामी आपने पहले नहीं बताया हमें, हम राधा रानी जी के लोग गरम गरम दूध लेकर जाएंगे और राधा रानी जी को पिलाएंगे, तो क्या अब तक वो सोई नहीं? बोले नहीं, उसे रात्रि में जब तक नींद नहीं आती, जब तक वे गरम गरम दूध नहीं पीती है।
तो अच्छा, तो हम सबसे ये तो मिस्टेक हो गया है। रुक्मणी माता ने सारी सखियों को बोला, अरे भाई जाओ जल्दी से गर्म दूध करके लेकर आओ। हमें राधा रानी जी तो जगी भी अभी तक, हमारे स्वामी की सोमहीन जो राधा है वो तो जगी भी है, जब भी तो हमारे स्वामी नहीं सो पा रहे हैं, वो गर्म दूध पिएंगे तब सोएंगी। तो सारी रानियों ने मिलकर 16,108 रानियां मिलकर सुबह के लिए दोबारा राधा रानी के कमरे में उनको गर्म दूध का गिलास दिया, उनको पिला दिया। बहुत अच्छी बात यह बताई गई है ग्रंथ संहिता में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा को गर्म दूध पिलाने के पश्चात रुक्मणी माता ने भगवान श्री कृष्ण के शहर में गई और वहां जाकर बैठी। राधा रानी का चिंतन कर रहे श्री कृष्ण, और चिंतन करते 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 रुक्मणी माता भगवान श्री कृष्ण का चरण दबा रही थी, और भगवान श्री कृष्ण का चरण दबाते 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 रुक्मणी माता ने क्या देखा कि श्री कृष्ण के चरणों में छाले हुए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छाले हुए हैं, ये बात देखकर रुक्मणी माता को बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। बोले, प्रभु आपके चरणों में छाले किस प्रकार से पड़ गए? आपके चरण तो कमल के इस बिछावने से नीचे नहीं उतरते, प्रभु आपके चरणों में कैसे छाले पड़ गए हैं? भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात बोले, रुक्मणी मैंने तुमसे कहा कि राधा को नींद नहीं आती है, राधा को गर्म दूध पिलाते हैं तब उसे नींद आती है। रुक्मणी तुमने दूध तो दिया, परंतु गरम गरम दूध तुमने मेरी राधा को पिला दिया। मेरी राधा के हृदय में निरंतर प्रतिदिन हर समय हर लम्हे मेरे चरण उसके हृदय में लगे रहते हैं। उसके हृदय में जाकर वो गरम दूध लगा, उससे मेरे चरण जल गए हैं, इसलिए मेरे चरणों में ये फाले हो गए हैं। रुक्मणी मेरे चरणों में जब भी फाले हुए हैं, ये जो फाले तुम देख रही हो ना, ये गरम गरम दूध से हुए हैं। मेरी राधा को तुमने गरम दूध पिला दिया। मेरी राधा बहुत भोली है, उसने तुम्हारे प्रेम में आके गरम दूध तो पी लिया, लेकिन उसके मन रूप में मेरे चरण बसते हैं, इससे मेरे चरण जल गए हैं। रुक्मणी माता को बड़ा अफसोस हुआ, बहुत रोई, अरे प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमने ये क्या कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने ये क्या कर दिया प्रभु, आपके चरण जल गए। राधा रानी को कितना कष्ट हुआ होगा। भगवान बोले, देवी कोई बात नहीं, तुम जाकर दोबारा से राधा को सिलाओ। तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों को उन सब रानियों ने मिलकर सिलाया, उनके चरणों को साफ किया। श्री नारद जी कहते हैं कि नरेश्वर श्री कृष्ण की बात सुनकर रुक्मणी आदि और सुंदरियां बड़ी ही प्रेम से उनके पैर सहलाने लगी, और उन्होंने सब और से बड़ी ही विधमय हुए और विरास पर कहने लगी कि हे मधुसूदन, हे माधव, मैं श्री राधा की प्रति बहुत ही अच्छी कोटि की हूँ, उनकी समानता करने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। प्रभु हे मेरे मधुसूदन, हे मेरे स्वामी, श्री राधा की समानता करने वाला इस संसार में तीनों भवनों में कोई नहीं है। श्री राधा रानी की समानता, उनकी बराबरी करने वाला प्रभु कोई नहीं है, स्त्री नहीं है। यह श्री राधा इस भूतल पर अद्वितीय नारी है, ये अकेली ही है श्री राधा, जिन्होंने आपकी भक्ति, आपसे प्रेम इतना किया है। ऐसी है हमारी श्रीमती राधा रानी। रुक्मणी जी कहती है, जिसके हृदय में स्वयं श्री कृष्ण के चरण बसते हैं, जिसके हृदय में गर्म दूध पीने से श्री कृष्ण के चरण जल गए। तो ऐसी थी हमारी श्रीमती राधा रानी। उनका प्रेम आज भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रतिदिन रोजाना इतना ही रहता है। हम सब लोगों की जो भक्ति है ना, इस भक्ति का बीज जो हम सब में डालिया है ना, वे डालने वाली श्रीमती राधा रानी। हम सब के अंदर जो भगवान के प्रति जो प्रेम भक्ति भावना उठती है, इस सब का बीज डालने वाली श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी ने ही ये बीज हम सब में डाला है, तभी हम जाकर भक्ति कर पा रहे। धन्यवाद आप समस्त वैष्णवों का। कथा को यहाँ विराम करते हैं। आज की कथा में हम सब ने श्रीमती राधा रानी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेशों को श्रवण किया है। बहुत अच्छी ढंग से हम सब लोगों ने इस बातों को पढ़ा, समझा।
हम सब श्री कृष्ण के इस कथाओं को सुनकर अपने जीवन में उतारे। हमारे गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि प्रतिदिन हमारी भी भक्ति बढ़े, हम भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर सके, हम भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके और अपने गुरु महाराज के आदेशों का अनुसार पालन कर सके, उनके उपदेशों का पालन कर सके। आशा करता हूं कि आप सब लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। कल फिर नई उमंग, नई तरंग, एक नया प्रसंग, एक नया उपदेश फिर कल लेकर आएंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाओं द्वारा हम अपनी भक्ति के प्रति कुछ और नई बातें सुनेंगे, कुछ और आगे बढ़ पाएंगे। सो आज के लिए यहाँ तक कथा का विराम करने का समय हो गया है। सो आप सब लोगों का, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब आदि में जो भी भक्तजन इस कथा को सुनते हैं उन भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और हमारे जूम प्लेटफॉर्म पे आए हुए भक्तों जो भी है उन सबका धन्यवाद। आप सब लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से इस कथा को सुनते हैं। सो धन्यवाद है प्रभु जी, आप लोगों का भी समय निकालते हैं, बैठते हैं कथा में। सो उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सो कथा को यहाँ विराम देते हैं। हम आपने हाथ उठाकर कृष्ण महामंत्र बोलकर कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण रविंद्र शिला प्रपात की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय। श्री राधा वृंदावन सुंदर बिहारी भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। श्री चैतन्य चरितामृत की जय हो। श्री ग्रंथ संहिता की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय। गिरधर गोपाल की जय हो। श्री राधा वृंदावन सुंदर बिहारी भगवान की जय। थाए गौर प्रेमानंदी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमती राधा रानी की जय। वृषभवानी श्रीमती राधा रानी की जय। वृषभानो दुलारी श्रीमती राधा रानी की जय।